Hello students, welcome to our third year class of ऑपरेशन रिसर्च या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसमें हम जो है अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले मैंने आपको एक दो एग्जांपल बताए जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम किसी दी हुई समस्या को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज अपन वैसा भी करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करना इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो अपन ने यहाँ पर लिया है वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ऊपर का थोड़ा धुंधला है हिंदी वाला, पर उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, बच्चों का फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्स टू मेक टू प्रोडक्ट्स। एक फर्नीचर वाली कंपनी जो है बनाने वाली प्लान करना चाहती है दो प्रोडक्ट्स बनाने, उसको चेयर और टेबल, फ्रॉम इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, जो उसके पास सीमित साधन उपलब्ध हैं उसमें, विच कंसिस्ट ऑफ 400 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर, और उसके पास जो है 400 घन फीट जो है टिम्बर यानी कि लकड़ी उपलब्ध है, और 450 मैन आवर्स उपलब्ध हैं, मतलब 450 आदमी जो काम करते हैं उसके घंटे उपलब्ध हैं, 450 मैन आवर्स उपलब्ध हैं। इट इज़ नोन दैट ए चेयर रिक्वायर्स 5 क्यूबिक फीट एंड 10 मैन आवर्स। तो ये पहले के उसको अपने अनुभव से पता है कि एक चेयर बनाने के लिए 5 घन फीट लकड़ी चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है उसको 10 मैन आवर्स, 10 मैन आवर चाहिए होते हैं, है ना। एंड यील्ड्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹45, और उसमें 45 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। और टेबल के लिए क्या होता है वो देखें। टेबल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि साहब इसके लिए उसको 20 घन फीट तो लकड़ी चाहिए होती है, ये रहा, और 15 मैन आवर्स चाहिए होते हैं, और साथ में क्या चाहिए होता है, जो उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है ₹80 का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये कहना चाहता है कि फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो, एंड क्या करना है, सॉल्व इट ग्राफिकली, और ग्राफ से उसको सॉल्व करो, और क्या करना है साथ में, हाउ मैनी चेयर्स एंड टेबल्स, कितनी चेयर और टेबल उसको बनानी चाहिए, किसके लिए, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितनी चेयर और टेबल्स बनानी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। मतलब 400 क्यूबिक घन फीट तो उसके पास लकड़ी है, जिसमें से दे रखा है कि इतनी लकड़ी टेबल बनाने में लगती है, इतनी लकड़ी उसको जो है चेयर बनाने में लगती है, ये सब दे रखा है आपको। और उसके बाद ये दे रखा है कि चेयर बनाने में कितने मैन आवर्स, 10 मैन आवर्स लगते हैं, ये देखो 10 लिखा है यहाँ पे, और टेबल बनाने में 15 मैन आवर्स लगते हैं। चेयर से 45 रुपये का लाभ होता है एक टेबल से, और चेयर से, और एक टेबल से 80 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, ये सारा का सारा सब जो है इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए चेयर और टेबल की संख्या निकालो कि कितनी होनी चाहिए। तो साहब इसमें जब अपन आगे बढ़ते हैं तो गणितीय संरूपण जब इसका करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, तो उसमें क्या होता है कि माना कंपनी एक्स कुर्सियां और वाई टेबल बनाती है। ठीक है, तो 45 रुपए का लाभ तो चेयर पे होता है, और 80 रुपए का लाभ इस पे काय पे होता है, टेबल पे होता है। तो टोटल अगर एक्स कुर्सी बना रही है तो 45 रुपये अगर एक कुर्सी पे लाभ है तो 45x टोटल कुर्सियों का लाभ हो गया, और 80 वाई जो है उसका टोटल टेबल बनाए तो वाई अगर टेबल बनाए तो उतना लाभ हो गया। अब ये तो हो गया इसका लाभ फलन, इसको अपन क्या करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमाइज जो यहाँ पे लिखा है अधिकतम करो, z बराबर 45x प्लस 80y। अब साहब हमेशा इसके पास 400 घन फीट लकड़ी उपलब्ध है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 400 घन फीट लकड़ी से ज़्यादा जो है ये यूज़ नहीं कर सकता। अब 5 घन फीट लकड़ी तो इसको चाहिए होती है काय के लिए, कुर्सी बनाने के लिए, और 20 घन फीट लकड़ी चाहिए होती है काय के लिए, इसको टेबल बनाने के लिए। तो अगर x कुर्सी बनाए तो 5x घन फीट लकड़ी चाहिए, और अगर y टेबल बनाए तो 20y घन फीट लकड़ी
चाहिए होगी टेबल बनाने में। तो दोनों कुर्सी और टेबल बनाने के लिए जो इसको लकड़ी चाहिए वो 5x और 20y चाहिए होगी, और ये 400 से कभी भी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि 400 घनफीट लकड़ी इसके पास टोटल उपलब्ध है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कहता है क्या, 80 की बात आ रही है। 80 अपन देखें इसमें क्या है कि ये जो है क्या कहता है कि x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 80। तो 80 यहाँ पे देखने की कोशिश करें, गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹80। क्या कहता है ये, इधर देखें आप ऊपर कि इट इज नोन दैट अ चेयर रिक्वायर्स 5 क्यूबिक फीट एंड 10 मैन आवर्स। इसमें 10 मैन आवर्स चाहिए, और इसमें क्या चाहिए, 45 रुपए का लाभ इसमें होता है, और 20 क्यूबिक और 15 मैन आवर्स चाहिए कितने प्रॉफिट के लिए, 80 के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो अपन ने सेट करा, इसको इसने दोबारा से सॉल्व करके क्या लिख दिया, x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 80। तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके अभी इनइक्वलिटी को यहाँ रख दिया। उसके बाद फिर ये कहता है चूंकि अधिकतम मानव घंटे 450 उपलब्ध हैं, कितने मानव मैन आवर्स हैं इसके पास, सिर्फ 450 मैन आवर्स हैं। अतः प्रश्नानुसार क्या होगा, 10x + 15y इज लेस देन इक्वल टू 450। ठीक है, 10 मैन आवर्स तो कुर्सी के लिए उपलब्ध हैं, और 15 मैन आवर्स किसके लिए, टेबल के लिए, और टोटल 450 है। तो इसको सॉल्व करा तो ये आ गया सब आपके पास। ठीक है, और कुर्सी और टेबल की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में समस्या कन्वर्ट हो गई, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गई कि साहब अधिकतम करो इस प्रॉफिट को, और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, ये और ये, बंदिशें क्या क्या है, ये और ये। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये दो चीज हो गई हमारे पास। ठीक है सर, तो ये जो है कन्वर्ट हो गई प्रॉब्लम का है में मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आलेखीय हल क्या कहता है, सर्वप्रथम प्रतिबंधों को व्यक्त करने वाली असमीकरण सरल रेखाओं को द्विविम आलेख में आरेखित करते हैं। अब जो ये आपने इनइक्वलिटी बनाई है, कौन कौन सी, एक ये और एक ये, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं इक्वलिटी। तो ये हो जाएगा x + 4y इक्वल टू 80, और दूसरा इक्वेशन, इसी इक्वेशन को जब मॉडिफाई करके रखेंगे तो ये बन जाएगी, देखें आप, x/80 + y/20 = 1। ठीक है सर, उसके बाद अब क्या करते हैं, उसके बाद हम इससे आगे चलते हैं। तो आगे चले तो दूसरी इक्वेशन अपने पास 2x + 3y इक्वल टू 90 बन गई। तो x/45, ठीक है, तो x/45 + y/30 = 1। ये हो गई दूसरी इक्वेशन हमारी। अब एक लाइन की इक्वेशन पहली वाली, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दूसरी वाली, ये वाली। तो पहली लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास आई थी, वो इक्वेशन हमारे पास ये थी, देखें आप, ये थी इक्वेशन, क्या थी, x/80 y/20। तो x पे तो कितने का अंत्यखंड काटेगी, 80 का, और y पे कितना का काटेगी, 20 का। अंत्यखंडीय रूप है ये इक्वेशन का। तो x पे तो कटा लो 20 का, और y पे कटा दिया कितने का, इसको 20 का, x पे कटा दिया 80 का, और y पे कटा दिया 20 का। अब साहब आगे चलें, तो आगे चलें तो ये वाली इक्वेशन अपने को दूसरी प्राप्त हुई, x/45 y/50। तो पहली जो लाइन थी 80 का काट रही है यहाँ पे अंत्यखंड, ये देखें आप, ये रहा x पे, और y पे 20 का, और इसी तरह यहाँ पे 45 का, और यहाँ पर किसका, 30 का। ये हो गया। तो दो लाइन, एक तो ये वाली लाइन हो गई पहली के लिए, और दूसरी लाइन ये वाली हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो जो इसके कटान बिंदु है, एक तो ये बिंदु जो दोनों क्षेत्रों के बीच में आ रहा है, और एक ये कॉमन बिंदु, इनके सबके कोऑर्डिनेट, ये 45 0 कोऑर्डिनेट, ये 0 20 कोऑर्डिनेट, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ग्राफिकली तो 24 14 ये वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और एक ये 0 0। अब अपन देखते हैं सुसंगत क्षेत्र क्या है। सुसंगत क्षेत्र देखने के लिए क्या करते हैं, अपन ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो इक्वेशन थी ना हमारी ओरिजिनली जो थी ना, उसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले आप देखें, इसके अंदर 0 0 सब्स्टिट्यूट करा, लेस देन इक्वल टू था ना, तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। पिछली क्वेश्चन जो पिछले पेज पे है वो क्या, 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। यानी दूसरी वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली, इसका सुसंगत रीजन इस तरफ पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर इनइक्वलिटी 0 0 रखने पे सही बात कहती है, यानी संतुष्ट होती है, तो ओरिजिन की तरफ एरो लगा दो। और अगर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, 0 0 भरने से बड़ा आता है, तो हम ओरिजिन से विपरीत दिशा में साइन लगाते हैं।
तो हमारे पास क्या आ गया साहब, ये वाला जो रीजन आया पूरा, कौन सा, ODBA, ODBA, ये पूरा रीजन जो है इसका सुसंगत हल वाला रीजन हो गया। अब आपने क्या करना है, अब अपन क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, O का लिख लिया, A का लिख लिया, B का लिख लिया और D का लिख लिया। ये शीट्स हैं सारे OABD, इनको टेबुलेट फॉर्म में यूं लिख लिया। और अब क्या करा, हर एक मान को किस में रख के देखा आपने, Z, जो उद्देश्य फलन था ना, Z मैक्सिमाइज करने वाला, उसके अंदर अपन ने क्या करा, हर एक मान को जो है Z मैक्सिमाइज में रख के देख लिया। और जब रखते हैं तो पहले 0 0 कोऑर्डिनेट से 0 आती है वैल्यू, दूसरे में ये आती है, तीसरे में ये आती है और चौथे में ये आती है। अब आपको एकदम देखते ही पता लग रहा होगा सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा मान है। और ये किस कोऑर्डिनेट पे आया, 24 14 पे आया, यानी x का मान 24 हो गया और y का मान 14 हो गया। यानी 24 तो बनाए वो कुर्सी और 14 बनाए टेबल, तो उसको मैक्सिमम लाभ होगा। अब देखें आप, इस तालिका से स्पष्ट है कि उद्देश्य फलन का मान B पॉइंट पर यानी 24 14 पर सबसे बड़ा मान आता है। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन का जो क्राइटेरिया था वो इससे सेटिस्फाई हो गया कि x बराबर 24 और y बराबर 14, यानी x तो कुर्सियाँ 24 कुर्सियाँ बनाए और 14 टेबल बनाए, तो उसको मैक्सिमम जो है फायदा होगा। तो ये जो है आपका जो है इसका जो प्रॉब्लम थी मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्राम की, वो इस तरीके से सॉल्व हो गई। ठीक है, ओके, थैंक्स।